नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी आप सभी लोगों को। और आज जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ज़िंदगी में अगर आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, चाहे वो इंसान हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, उसे कभी किसी को मत देना। ये सोचकर भी मत देना कि वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा सगा भाई है। दुनिया का कोई भी रिश्ता पे कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि हर रिश्ता बेनकाब हो चुका है इस दुनिया में, कलयुग में। कब किसके मन में क्या छल कपट द्वेष भाव आ जाए और किस विधि से आ जाए, ये कोई नहीं जानता। इस वजह से मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई भी कीमती चीज़ है ना, जिसे आप बहुत ज़्यादा हृदय से प्रेम करते हो, उसे कभी किसी को मत सौंपना, किसी को मत देना। कुछ भी हो जाए, भले आपकी जो ज़िंदगी है ना वो दांव पर लग जाए, चलेगा, लेकिन एक पल के लिए भी अपनी कीमती चीज़ को किसी के पास छोड़ना मत। यह हमेशा ध्यान रखना। अगर आप छोड़ देते हो ना और उसे कुछ हो जाता है तो आप ज़िंदगी भर आप पछताओगे, लेकिन कभी भी उस चीज़ को फिर प्राप्त नहीं कर पाओगे। दुनिया में आपको हर चीज़ मिल जाएगा दोबारा, लेकिन अगर आपका कोई अपना खो जाए ना इस जहान में, वो उससे पाना बहुत नामुमकिन है फिर। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगी आप सभी को, कोई माँ बाप नहीं होता, कोई भाई बहन अब सगा नहीं होता, सब स्वार्थ निभाते हैं। और स्वार्थ में लोग इतना डूब जाते हैं ना कि यहाँ अपना और पराया सब भूल जाते हैं। एक पल के लिए भी किसी की चिंता वो नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ में इतने अंधे होते हैं ना वो, कि वो एक क्षण के लिए भी नहीं सोच सकते हैं। आपको जो दिखने में लगते हैं ना, वैसा हकीकत में होता नहीं है। और आपको पता है, लोग कहते हैं कि लोग मरने के बाद आपको कुछ बताते नहीं हैं। जो भटकते हैं ना, वो आपको बहुत बार बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। आज एक ऐसा दिन है जब एक पूजा था किसी व्यक्ति का, और वो मेरे पास आए हुए थे और वो हर जगह जा चुके थे। उनका कहीं भी कोई सल्यूशन नहीं हुआ था। उनका खुद का सगा बेटा ने उन्हें बहुत तकलीफ़ दिया, उनकी खुद की पत्नी ने उन्हें बहुत तकलीफ़ दिया, उनकी खुद की बहू ने उन्हें बहुत तकलीफ़ दिया। वो हर जगह से टूट कर यहाँ किसी के द्वारा बताए हुए तब वो मेरे पास आए थे, बड़ी उम्मीद लेकर। वो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य से लेकर, तांत्रिक से लेकर, अघोरी से लेकर, अगर से लेकर हर जगह धक्के खा चुके हैं, तब वो यहाँ आए थे बड़ी उम्मीद लेकर हमारे यहाँ। पहले दिन तो मैंने जो भी चीज़ उनके ऊपर थी, मैंने कोशिश किया कि उनको समझाने का, क्योंकि हम कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो बहुत पावरफुल होती है, उसे हम यूँ तुरंत टच नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सामने वाले से एग्री कराना होता है कि क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार है। पर वो व्यक्ति आते ही के साथ इन्होंने कह दिया मुझे कि मैं जो भी चीज़ है मेरे ऊपर आप हटा दो, कर दो, ठीक कर दो, सब कुछ कर दो मेरे लिए, लेकिन मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है। और आपको मैं बता दूं, तंत्र का एक ऐसा पूजा होता है जिसमें बिना सामने वाले का पैसा लगा हुआ नहीं हो सकता। आप सामने से लगाकर नहीं कर सकते हो। सात्विक पूजा आप एक बार कर सकते हो, लेकिन तंत्र का पूजा नहीं कर सकते हो। फिर वो व्यक्ति बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैं अपनी एनर्जी सेंड करके, मतलब जो अपनी एनर्जी होती है, जो हम इतना सिद्धि लेते हैं, उसको दांव पर लगाकर मैंने कहा ठीक है, मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना करूँगी, लेकिन तंत्र का पूजा जो शमशान में होता है वो नहीं करूँगी मैं।
वो तो आपको करवाना पड़ेगा। बाकी अभी आपकी कैसे रक्षा हो सकती है, मैं उसके लिए ऑलरेडी तैयार हूँ, भले आपके पास पैसे ना हो तो भी। को बता रही हूँ, मैंने सारा विधि विधान का, पूजा का सारा खर्चा उठाया उनका, उस व्यक्ति का, सब लेकर आई, सब कुछ। और जिस दिन पहला दिन पूजा था, उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि वो पूजा टल गया। मतलब सब कुछ होने के बाद वो मेरे दिमाग से निकल गया कि उनका पूजा है, वो निकल गया। सारा पूजा मैंने अपने घर का विधि विधान सब कुछ किया और उनके पूजा के समय में वो दिमाग से निकल गया। पहली बार ऐसा हुआ। फिर दूसरा दिन मैंने सोचा, तो दूसरा दिन कोई आ गया मिलने, फिर वो भी दिन पूरा व्यर्थ हो गया, वो भी पूजा नहीं हो पाया। जब तीसरा दिन मैंने प्रयास किया, मैं आपको बताती हूँ, उनके ऊपर ऐसी एनर्जी है कि जो भी हाथ लगाता है वो उस चीज़ को मतलब कि रोकने का प्रयास करते हैं। मुझे कुछ हानि तो नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हाँ, उन्होंने पूरा प्रयास किया रोकने का कि ये पूजन ना हो पाए। और तीसरा दिन मैं आपको बताती हूँ, तो मेरा जो समय सारणी नहीं है, ठीक है, बॉडी का रिसाइकल होता है, साइकिल होता है, जिसे आप लोग समझते हैं। तो जो मेरा समय सारणी नहीं था, ऐसा उन्होंने किया कि वो पूजा एकदम से अभी टल जाए 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। तो आज वो आने वाले थे अपना लेने के लिए सामग्री, जो भी उनका था बनकर तैयार, जैसे ताबीज हो गया, कवच हो गया, सब कुछ विधि विधान का सारा आने वाले थे। मैंने उनको समय भी दे दिया था और अचानक से रात को ऐसा कुछ हुआ कि रात को तो मैं फिर उनको फ़ोन नहीं कर सकती थी। फिर मैंने उनको सुबह अभी फ़ोन किया कि ऐसा है कि आप मत आइए, अगले शुक्रवार को आकर लेकर जाइएगा, कि कुछ ऐसा हुआ है जिसमें हम पूजा नहीं कर सकते। मुझे उनको समझाना पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है कि जानबूझकर उस पूजा को टालने का प्रयास करती है, उसे रोकने का प्रयास करती है। अब उसके पीछे जब मैं रीज़न मतलब पूजा पे बैठी, जब रीज़न जानी ना, तो कि ऐसा क्यों, तो मुझे मालूम एहसास हुआ, मुझे पता चला कि ये जो व्यक्ति आ रहे हैं, इन्होंने अपने अतीत में कुछ ऐसी गलतियां की जिसे कि छुपाने का इन्होंने प्रयास किया। और इनको लग रहा था उतने साल से कि ऐसा कुछ नहीं होता, रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, अब जितने भी कर्मास अपने ज़िंदगी में अच्छा और बुरा करते हो ना, वो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है, चाहे जिस विधान से, जिस विधि से मिले, ठीक है। तो इसलिए कहती हूँ कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कीजिएगा तो बुरा आपके साथ भी होगा, वो लौट कर आएगा। इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए। और आज एक ऐसा दिन है मेरी ज़िंदगी का कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज के दिन मैं खुश हूँ कि मैं रो। मैंने आज एक दिन अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खो दिया, वो भी किसी के भरोसे पर। किसी को मैंने सौंपा था उस चीज़ को, और सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ, सब कुछ ऐसा हुआ कि मुझे खुद समझ में नहीं आया कि कैसे लोग, अपने लोग, जो आपकी माँ होती हैं, आपके भाई होते हैं, जो आपके सगे होते हैं, अपने खून के रिश्ते होते हैं, वो आपके साथ धोखा कर देंगे और वो धोखा दे देंगे आपको, और वो आपको आपकी कीमती चीज़ आपसे छीन लेंगे हमेशा हमेशा के लिए। धोखा बहुत बड़ा शब्द है जिसे आप ज़िंदगी में कभी भी भुला नहीं सकते हो। आपको पता है, दुनिया में हर एक वस्तु को आप खरीद सकते हो, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो आप उसे वापस नहीं ला सकते। इसीलिए वक्त रहते अगर आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है ना, किसी के साथ आपने कुछ गलत किया है ना, आप उससे माफ़ी मांग लो, सॉरी बोल दो, आप झुक जाओ, अपना ईगो ख़त्म कर दो, सब कुछ कर दो। भाई दुनिया में कुछ नहीं है। अगर वो एक बार चला गया ना, ज़िंदगी भर आप पश्चाताप करोगे, सब कुछ करोगे, और आप फिर चाह कर भी उस व्यक्ति से नहीं मिल सकोगे। तो आज से ही आप लोग अपने आसपास देखो कि आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है, आपकी वजह से किसी को चोट लगा है, आपकी वजह से किसी को दर्द हो रहा है, तो उसे समझ लो एक बार, अपने ईगो को एक बार साइड कर दो, क्योंकि दोबारा भगवान मौका नहीं देता आपको समझने का, बताने का, बोलने का, कुछ करने का। जितना जल्दी आप लोग इस बात को समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। और मैं फिर अभी कहूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में न जाने मेरे तो
खुद के जो रिलेशन हैं, जितने भी पारिवारिक, मैंने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर भी वो व्यक्ति सिर्फ मुझसे हमेशा ज़िंदगी भर स्वार्थ साधे। उनको कोई काम पड़े, उनको कोई ज़रूरत हो मुझसे, तो उनका फ़ोन मैसेज और उनको मेरी याद आती है। पूरी फैमिली, पूरी जान की फैमिली की बात करूँ, ससुराल के हो, मायके के हो, जहाँ के भी हो, या कोई कस्टमर हो या फिर कोई अपना बनने का ढोंग करता हो, जितने भी मेरी ज़िंदगी में लोग हैं, सिर्फ सब मतलब से फ़ोन करेंगे। यहाँ पर सब काम हो जाएगा तो ठीक है, फ़ोन पे फ़ोन आते रहेगा उनका। काम जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर सामने वाला सिर्फ मैसेज तक सीमित रहेगा। कभी फिर फ़ोन लगा कर ये नहीं पूछेगा कि हाँ तमन्ना बेटा आप कैसे हो। ऐसी है पूरी ख़ानदान की फैमिली, मैं आपको बता दूँ। और मेरे आज तक कभी किसी से झगड़ा जल्दी होता नहीं है। झगड़ा का जो कारण होता है ना, वो कोई और होता है, लेकिन टारगेट हमेशा मैं होती हूँ, ठीक है। कोई अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो मुझे नहीं पता है। मेरे पास जितनी पावर है ना, जितनी शक्ति है ना, कि लोगों को मैं बर्बाद कर सकती हूँ रातों रात, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को बर्बाद करने का नहीं सोचा, किसी पे अत्याचार करने का नहीं सोचा, क्योंकि मेरे महादेव कहते हैं कि बेटा जो उसने कर्म किया इसको लौट कर मिलेगा। मेरे बालाजी कहते हैं कि उन्होंने जो किया है वो लौट कर मिलेगा। वरना मेरे पास तो इतनी चीज़ें हैं कि मैं एक दिन में लोगों की तबाही ला दूँ ज़िंदगी में, फिर भी मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। और रिश्ता किसी और की वजह से ख़राब होता है, टारगेट मैं हो जाती हूँ हर बार, ठीक है। यहाँ तक कि लोग मुझसे ईर्ष्या, पता है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर करते हैं। आप सुनोगे तो आप खुद हंसोगे कि मतलब ऐसे भी कोई मानसिकता के लोग होते हैं क्या। मैं दिखने में सुंदर हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छी टैलेंटेड हूँ, मैं अच्छा जॉब करती हूँ, मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ, मेरे अच्छे लोगों से उठना बैठना है, अच्छे लोगों से ताल्लुक़ है, मेरा चरित्र पे कोई ऐसे उंगली नहीं उठा सकता। तो ये सब चीज़ों को लेकर लोग ईर्ष्या करते। वो क्या है ना, मेरे जैसा बन नहीं सकते हैं। तो वो सोचते हैं ना कि मैं यहाँ क्यों जाऊँ, उसी को नीचे खींच लेता हूँ। तो वो क्या करते हैं ना, जानबूझकर आपको, आपके सामने कुछ उनकी बोलने की औकात नहीं है, वो यहाँ वहाँ बोलेंगे जहाँ पर आपका जाना आना होगा। फिर वो व्यक्ति आपको किसी न किसी बहाने से वो चीज़ आपको बोल देगा, और जब आप पता लगाओगे ना कि ये शब्द किसने प्रयोग किया, तो उसमें पता चलेगा कि आप ही के घर के कोई सदस्य थे। आप सोचो, जब आपको ये पता चलता है कि खुद का इंसान, मतलब कि जो रिलेटिव लगते हैं दूर दूर के, जिससे हम ना कभी मिले हैं, ना देखे हैं, ना हम उनको जानते हैं, वो अचानक से मिल रहा है, वो हमारे बारे में टिप्पणी कर रहा है कि अभी मैंने उनको अपने मुंह से नहीं बताया कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ, या क्या मेरा गोल है, मेरी लाइफ का क्या शेड्यूल है। उनको मेरे बारे में सब पता है। मैंने कल क्या पहना था, किस तरीके का कपड़ा पहना था, मैं कैसे कल तैयार हुई थी, मैंने अभी आईने में भी सही से नहीं देखा, लेकिन उनको पता है मेरे बारे में। तो ऐसे ऐसे शुभ चिंतक आपकी ज़िंदगी में होते हैं, जो आपको भला देखकर वो चिंता में पड़ जाते हैं, उसको दुख होने लगता है। और पर्सनली तौर से जितने भी लोग मुझसे मिलेंगे ना, तो आपको सब हंसते हुए मिलेंगे, हाथ मिलाते, गले मिलते मिलेंगे। और ऐसे आप जब देखोगे ना उनका दूसरा रूप, तो वो व्यक्ति मेरी बुराई करते हुए आपको मिलेगा। क्यों पता है, जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भला लोगों का करता है ना, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्योंकि वो क्या सोचता है, मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में, कि हमारा जब तक हाथ फंसा था तब तक तो वो हमारे लिए दीदी है, गुरु माँ है, सब कुछ है। और जब हमारा काम निकल जाए ना, तो हम तो इनको जानते ही नहीं हैं, हम तो फिर इनसे सर्वोच्च हैं, ऊंचा हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल हैं। कोई आपको बनाना जानता है ना, तो आपको गिराना और बिगाड़ना भी जानता है, लेकिन हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हम सब व्यक्ति का ये सोचते हैं कि जितना ज़िंदगी में भला हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छे हो जाए। आज तक जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं ना, लोग एक बार जुड़ते हैं ना, तो वो जितने भी, मैं कह रही हूँ बाहरी लोग हैं, वो इतना खुश होते हैं ना कि दीदी आप मुझे क्या मिल गई, मेरे लिए क्या कर दी। एक एक भाई जो मुझसे जो बाहरी लोग जुड़े हुए हैं ना, उनका कोई भी ऑर्डर आता है ना, मैं अपने तरफ से मुफ्त में उनको इतनी सारी चीज़ें दे देती हूँ ना, कि वो सामने वाला एक बार के लिए सोचता है कि उन्होंने इस चीज़ का पैसा नहीं लिया, मुझे ये चीज़ बिना जाने बिना देखे उन्होंने मुझे ये चीज़ फ्री में दे दिया।
मैं कभी पैसे का मोह नहीं देखती हूँ। कोई व्यक्ति जो सच में गरीब होता है ना, मैं उससे एक बार ये तक नहीं कहती हूँ हाँ बच्चा आपको पैसे देने हैं, जितना आपका काम है मैं ऐसे ही कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन एक बंदा ऐसा खड़ा होकर मेरे को आज तक ज़िंदगी में नहीं मिला कि हाँ कि आप 10 रुपया ज़्यादा ले लो हमसे और आप दूसरों का भला कर देना, ऐसा व्यक्ति मुझे कभी नहीं मिला। हर व्यक्ति यही मिला कि मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बहुत बेसहारा हूँ, सब कुछ से भगवान ने संपूर्ण करते हुए तो भी वो यहाँ आ रहा है, चाहे वो बड़े बड़े लोग हों या छोटे छोटे लोग हों। सबका मुँह से एक ही बात, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई औकात नहीं है, मेरा आप ऐसा ही देखो, आप ऐसे ही करो, सब ऐसे ही मिले। कोई ऐसा व्यक्ति सुकून देने वाला कभी ज़िंदगी में नहीं मिले। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे मिले कि जो जब वो तकलीफ़ में थे ना, तो उन्होंने कहा कि दीदी अगर आप मुझे ठीक कर दोगे ना, अब ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी ना, तो आप एक बार आवाज़ लगाना। और मैं आपको बता रही हूँ कि वो दुनिया में इतना जगह भटक चुके थे ना, कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, इतनी गंदी गंदी एनर्जी थी। और जब मैंने अपने रिक्स पे लेकर उनको जाकर ठीक कर दिया ना, आज के डेट में वो लापता है। उसको फ़ोन करोगे ना, वो आपका फ़ोन का जवाब नहीं देगा। और जब उसको काम पड़ेगा ना, वो लगातार आपको फ़ोन करेगा, कभी अपनी माँ से करवाएगा, कभी बाप से करवाएगा, कभी भाई से करवाएगा, कहीं ना कहीं से करवा ही लेगा और आपसे बात कर लेगा। लेकिन जब आपको कभी अर्जेंट मतलब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भगवान के भगवती की दया से सब कुछ अच्छा है, कभी आप हाल समाचार के लिए सिर्फ अगर कॉल लगा दोगे ना, तो भी वो व्यक्ति हिचकिचाते हुए फ़ोन आपका नहीं उठेगा। देने और लेने की दूर की बात होती है। लोगों को मैंने दिया है कपड़े, मैंने दिए हैं लोगों को सामान, मैंने लोगों को पैसे तक दिए हैं, लोगों के बर्थडे पर, लोगों के एनिवर्सरी पर, लोगों के कोई प्रोग्राम में, लोगों को यहाँ तक कि मेट्रो के रिचार्ज तक, लोगों को यहाँ तक कि किसी फंक्शन में जा रहे, कोई पार्टी में जा रहे हैं और उन्होंने मुझसे मुंह खुलकर पैसे मांग लिए, वहाँ तक। लोगों को कोई मीटिंग में जाना है, वहाँ पैसे नहीं है, वहाँ तक। मैंने क्या नहीं लोगों के लिए किया है भाई। और आज उसका मैंने कभी वो सब पैसे कभी ना गिनवाए, ना कभी किसी से मांगे। और आज वो सब व्यक्ति ऐसे गायब है ना ज़िंदगी से। और जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो फिर फ़ोन लगाएंगे कि ये कुंडली देख देते हैं, ऐसा है, ये काम करवा देते, ये पूजा करवा देते। मैं आपको बता रही हूँ 51,000 का पूजा मैंने डिस्काउंट पर, मतलब कि सिर्फ अपनापन में 30-30 हज़ार पर किया है। कोई नहीं छोड़ता इतना भाई पैसा, एक बार जाके पता कर लेना। लेकिन मैंने किया है सिर्फ रिश्तों को निभाने के लिए, बचाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे और उन्होंने अगर अपना कहा है तो अपनेपन का मैं निभा पाऊँ। लेकिन यहाँ इतने लिच्चड़ लोग हैं, मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा कि अगर जब तक उस व्यक्ति को ज़रूरत ना पड़े ना, आपके पास एक फ़ोन नहीं बच सकता। और एक समय था कि वो उसका फ़ोन सुबह शाम दोपहर रात मुझे परेशान करते थे, जब तक उसका काम ही नहीं हुआ था। पैर हाथ जोड़ना, रोना धोना, आना जाना सब लगा रहता था लोगों को। तो ऐसे ऐसे दुनिया में मैंने लोग देखे हैं ना, जो मैं आपको हकीकत में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इतना दुनिया धोखेबाज है ना कि यहाँ पर राम भगवान की कसम की कोई मायने नहीं है, भगवान की कसम के नहीं, माँ बाप के नहीं, यहाँ तक बेटी बनाने वाले के भी नहीं, बहन बनाने वाले भी नहीं, सब धोखेबाज होते हैं, सिर्फ काम के लिए जुड़ते हैं और उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता, आपसे कोई लगाव नहीं होता। अगर आप ये सोचते हो ना कि आपके बहुत कोई चहीते हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि कभी आप उज्जैन आना तो आप हमसे मिलना, हम आपकी व्यवस्था करवा देंगे फ्री में, ये करवा देंगे, कभी किसी के बात पे बहकावे पे जाना नहीं। अपने वजूद को हमेशा कायम रखना, अपने पैसे को, अपने वजूद को हमेशा कायम रखना। क्योंकि जब आप वहाँ चले जाओगे ना, अगर उसके कहने पे कभी जाना नहीं है, ऐसे मैं बता दूँ, तब आप ठोकर खा जाओगे। क्योंकि वो व्यक्ति का फ़ोन उस टाइम बंद हो जाएगा, वो व्यक्ति आपको घुमा घुमा कर थका देगा। अभी आ रहा हूँ, 2 घंटे बाद आ रहा हूँ, अभी मैं इस मंदिर में फंस गया, अभी मेरे को ये काम आ गया है। और फिर आपको वहाँ वो ले जाएगा जहाँ पर वो खुद दलाली करता हो कि इतना महंगा होटल है, आप यहाँ रुक जाइए, आप यहाँ व्यवस्था कर लीजिए। बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। इस वजह से कभी किसी के बहकावे में दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, आप अक्सर देखते होंगे फेसबुक पे जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, अक्सर आपसे पहले पूछेंगे कि वो आप कहाँ से रहते हो, आप कभी पधारिए, आप कभी आइए। आपको इतनी मीठी मीठी बात बोलेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है।
सामने वाले के दिमाग में बस इतना चल रहा है कि ये कभी आएंगे तो फिल्म हम कुंडली दिखवा लेंगे, हस्तरेखा दिखवा लेंगे, कोई काम करवा लेंगे अपने घर का, पूजा पाठ करवा लेंगे। उसके दिमाग में बस इतनी थिंकिंग होती है। ये नहीं होता है कि हाँ हम इनकी सेवा करेंगे या फिर हम इनके लिए कुछ करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक हम लोग हैं कि अगर हमें एक बार फ़ोन कर देता है कि हम आपके शहर में आ रहे हैं, तो हम जितना हो सकता है अपने घर बुलाकर उनको नाश्ता पानी खाना, जहाँ वो घूमते हैं साथ में जाना, वहाँ गाड़ी का खर्चा, जाते हुए विदाई, सब कुछ करते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो इतने नीच कैटेगरी के इंसान होते हैं कि अगर आप खाली उनको ये पता चल जाए ना कि आप उसके शहर जा रहे हो, उनका फ़ोन स्विच ऑफ, लापता, गए गुजरे लोग। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से कोई दोस्ती नहीं और कभी भी किसी के बहकावे में नहीं। ये तो महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि ज़िंदगी में मैंने कभी जल्दी किसी से एहसान नहीं लिया और मैं आगे भी नहीं लूँगी। भगवान से यही दुआ करती हूँ और हमेशा मैं अपना सब कुछ व्यवस्था करके चलती हूँ, लेकिन आजमाती ज़रूर हूँ। क्यों आजमाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हो सकता है कभी हम मुसीबत में रियल में हो और सामने वाला हमें सच में इम्पोर्टेंट दे रहा है ज़िंदगी में या नहीं। इसीलिए इंसान से हमेशा आप तालमेल बिठा कर रखें और उनका हाव भाव जानने का प्रयास करें। जो व्यक्ति ये सोचता है ना दीदी तो बड़ा सीधा है, उनको तो पता नहीं, हमने तो ये बोल दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, ये बोल दिया। बेटा जब शमशान काली ये बता सकती है कि तुमने क्या क्या गुल खिलाया है ज़िंदगी में, तो क्या वो नहीं ये नहीं बताती है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति किस प्रकार का छल कपट द्वेष भाव है? ये नहीं बताएगी, ये भी बताती है। लेकिन हम देखना चाहते हैं कौन अपने बनने का ढोंग कितने साल तक और कितने दिन तक कर सकता है। अगर हृदय से पूछो ना, अगर अब कोई मुझे कहता है ना कि आपको मैं दीदी बनाना चाहता हूँ, अपनी सगी बहन बनाना चाहता हूँ, अपनी गुरु माँ बनाना चाहता हूँ, या फिर कोई भी रिलेशन में अगर मुझे कहता है कि हृदय से मैं मानना चाहता हूँ, मैं उस व्यक्ति पे अब भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि इतने लोग ज़िंदगी में आ चुके हैं ना और सब ने विश्वासघात कर दिया है ना। और विश्वासघात क्या, उनको लगता है कि हम चालाक हैं, वो चालाक अपने आप को समझते हैं। मैं बस इतना कहती हूँ, वेट करो बेटा, एक अर्जी काफ़ी है। अगर मैंने लगा दी ना दिमाग से तो घर को शमशान होने में देर नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि जिसकी मैं एक बार हाथ लगाती हूँ ना, सर पे हाथ एक भी रख देती हूँ ना, उसको मैं कभी बर्बाद नहीं करती हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और जिस पे दोनों हाथ रख देती हूँ उसको तो बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकती। और जिसके लिए मैंने कभी ताबीज़ बना दिया, उसके घर का पूजा करवा दिया, उसके लिए कुछ कर दिया हो ना, उसको मैं कभी बर्बाद नहीं कर सकती। इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना, क्योंकि हमारी परंपरा जो है ना हमें ये सीख नहीं देती कि आप उसको बर्बाद करो। बर्बाद उससे करते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ओवर बनता है, बहुत स्मार्ट बनता है और उसे लगता है कि हमने जो भी कुछ किया है वो सामने वाले को पता नहीं चलता। आपको मैं बताती हूँ ना, एक माँ बंगला मुखी का पूजा कर दूंगी ना तो आप तबाह हो जाओगे। शमशान छोड़ दो, शमशान में तो हो जाएगा तो तुम्हारा 7 पुश्ते 7 कुल ख़त्म है। बजरंगबली का 7 कुल 7 पुश्ते तेरा ख़त्म है, साफ, एकदम साफ शब्दों में कहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करने का सिर्फ एक कारण है कि हमारे भगवान हमें ये अंदर आत्मा इजाज़त नहीं देता। लेकिन आप लोगों की करतूत इतनी गंदी होती है ना कि सीधे हृदय पे वार होता है और दुख होता है। जो आपको तुरंत बीमार पड़ते हो ना, और अचानक से जो प्रॉब्लम रियल में आपके लाइफ में अचानक से आता है ना, सब कुछ अच्छा होता है अचानक से आ जाता है ना, कहीं ना कहीं सोचो कि वो आपके कर्मा है, जो आपने किसी के साथ वादा करके बोलकर और गलत किया है। यहाँ तक एक बंदा था दुबई का, मैं आपको बताती हूँ, 20,000 रुपया मार लिया बहन बहन करके। 20,000 रुपया बहन बहन करके, बहन मुझे पार्सल लगवा दो, बहन पक्का भगवान कसम, राम भगवान की कसम, अपने बच्चों की कसम, मैं आपको पेमेंट करा दूँगा, अब मेरा ये काम कर दो। ऐसे ऐसे करते करते वो आदमी मुझे 48 काम करवा लिया मुझसे। और उसके बाद उसने मेरे क्या किया, पेमेंट को अटका दिया, पेमेंट को अटका दिया। और फिर बोला, मुझे ये नहीं बोला कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा, उसने कहा कि मैं आपको पेमेंट तब दूंगा कि आप फिर मेरा कोई दूसरा काम कर लो फ्री में। तो और जब मैंने उसको सामने से मना कर दिया ना, तो वो व्यक्ति तिलमिला सा उठा, ठीक है। और उस आदमी का मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि उसने क्या कहा था मेरा, तो उसने कहा था कि मैं दुबई में फंस गया हूं, तो आप एक काम करो,
झूठ बोल रहा था कि दुबई में मैं फंस गया हूँ। वो इसलिए झूठ बोल रहा था कि वो मुझसे पैसा लेना चाहता था। उसने कहा कि दीदी ऐसा है, मेरे अकाउंट में 30,000 रुपया डलवा देती तो मैं वहाँ से दुबई में फंस गया हूँ तो मैं घर आ जाता। और जब मैंने उसको मना किया, मैं आपको बता रही हूँ, वो व्यक्ति 20,000 तो मेरा डुबाया ही डुबाया। और वो व्यक्ति को लगा क्या कि अब है ना, हमारा तो काम सारा हो गया है, अब क्या ही कुछ होगा। तो मैंने उसका अगर काम बनाना जाना है ना तो उसको बिगाड़ना भी मुझे आता है। मैंने गुस्से में ये व्यक्ति से कह दिया कि एक काम करो, तुम कभी भी मुझे फ़ोन नहीं करना और वो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा तुम रखो। अब तुम ये देखोगे ज़िंदगी में कि वो 20,000 का अगर तुमने 20 लाख कहीं पर भी अदा नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। वो 20,000 के बदले तुझे 20 लाख का भुगतान करना पड़ेगा ज़िंदगी में। मैं ऐसा तेरे साथ कुछ करूँगी क्योंकि तुमने सामने से मुझे धोखा दिया है। और उस व्यक्ति का बार बार अब फ़ोन आता है, मैसेज आता है, माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा ये आप अपना जो भी है मैं आपको धीरे धीरे करके दे दूँगा। लेकिन आपने मेरे साथ छल किया, उसका परिणाम आपको 20 लाख भोगना ही पड़ेगा। मुझे अब 1 रुपया उस बंदे से नहीं चाहिए। मैंने तो साफ मना कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो 20 लाख रुपया भोग कर रहेगा इस जन्म में। ये मेरी बद्दुआ है। और सुबह सुबह बोल रही हूँ कि वो 20 लाख भोगेगा, 110% भोगेगा, चाहे वो जहाँ भी भोगे, लेकिन उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सामने वाले से छल कर दो ना, वो भी पूजा पाठ के नाम पर, भक्ति के नाम पर, चीज़ों के नाम पर, वो तो मुझे यहाँ पे 20,000 का कितने हज़ार देना पड़ गया। ऐसा ही एक व्यक्ति था कि मेरी नौकरी लगवा दो, नौकरी लग गई उसकी, मैं साड़ी दूंगा। आज तक वो बंदा को गायब है, उसको याद नहीं है, सब चीज़ के लिए याद है, उसके लिए याद नहीं है। मैंने कभी उसको टोका भी नहीं और मैं उसको कभी बोलूँगी भी नहीं। और मैं आपको बता रही हूँ, उस बंदे की वजह से मैंने 2 साड़ी भगवती को फिर मुझे देना पड़ा अपने पास से और पूरा खर्चा पूजा का उठाना पड़ा। मैंने उस बंदे को कभी कुछ नहीं बोला, ना कभी कुछ बताया। इसीलिए अब जो लोग आते हैं ना सामने से, उससे मैं तुरंत पेमेंट ले लेती हूँ। आप लोग सोचते हो ना कि मैम अब पहले और अब मैं क्यों इतना स्ट्रिक्ट हो गई, इस वजह से कि लोगों ने पूरा भरोसे की धज्जियाँ उड़ा दी। कोई भगवान कसम, कोई माँ कसम, कोई अपने संतान कसम, कोई पत्नी कसम, सब कोई सारा कसम खाकर लिखवा ली हूँ। कोई मायने नहीं है किसी के लिए कसम, कोई मायने नहीं है। वो धोखा देते ही देते, 110% काम होने के बाद धोखा देते। इसलिए अब लोगों के साथ मैं भी वैसे बिहेव करने लगी हूँ कि आप पेमेंट दो, एक हाथ से काम लो, बात अपने घर में आप आराम करो, फिर मेरे चक्कर मत लगाओ। आप फिर अपने आप घर में काम लगाओ।